Guys, don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get all the notifications. हाय एवरीवन, आई एम सुनैना एंड वेलकम टू माय चैनल मिस ममा। आज का वीडियो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे है, दैट इज़ हाउ टू डील विद कोल्ड एंड कफ यूजिंग होम रेमेडीज़। कोल्ड एंड कफ जो है वो बहुत ही कॉमन है, स्पेशली अमंग किड्स। जब भी वेदर चेंज होता है, बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं और उनको कफ या कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। इवन हम एडल्ट्स भी चेंजिंग वेदर में बहुत ईजिली इस इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं, जो कि हमें बहुत ही प्रॉब्लम देता है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग सम ऑफ द होम रेमेडीज़ जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, या मेरी हमेशा से ही बहुत हेल्प करती हैं ये रेमेडीज़, जब भी मेरी बेटी को या मेरे घर में किसी को भी कोल्ड या कफ़ की प्रॉब्लम हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है कोल्ड एंड कफ़ में, दैट इज़ नोज़ ब्लॉकेज। नोज़ ब्लॉकेज जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। इवन हम एडल्ट्स भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं जब हमारा नोज़ ब्लॉक होता है, और बच्चे तो खाना खाना छोड़ देते हैं। उनको सोने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब उनका नोज़ ब्लॉक रहता है, इरिटेटेड रहते हैं, हर टाइम रोते रहते हैं। सो नोज़ ब्लॉकेज इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोज़ ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी जो है फॉर ब्लॉक नोज़ इज़ यूज़ ऑफ कपूर। कपूर या कैम्फर जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, इज़ वेरी कॉमन और आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल होता है। जब आप कपूर का यूज़ करते हैं अपने रूम में, तो उसका जो स्मोक है वो हमें बहुत हेल्प करता है ईजिली ब्रीथ करने में। हमारा ऑक्सीजन लेवल इंटैक्ट रहता है एंड स्पेशली हमारा नोज़ नहीं ब्लॉक होने देता कपूर। तो जब भी आपके बेबी को कफ हुआ है, कोल्ड हुआ है, उसका नोज़ ब्लॉक हो रहा है, तो आप कपूर का ज़रूर यूज़ करिए अपने रूम में एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे, एक बारी मॉर्निंग में, एक बारी इवनिंग में। जो अरोमा डिफ्यूज़र्स होते हैं बहुत इजीली मार्केट से अवेलेबल होते हैं, उनमें आप कपूर डाल सकते हैं और उनको सारा दिन ऑन रख सकते हैं ताकि उसकी स्मेल जो है वो आपके रूम में रहे। इससे ब्लॉक नोज़ तो ठीक होता ही है, स्पेशली आपका जो रूम है वो बहुत ही फ्रेश लगता है। जब हमें कोल्ड होता है तो हमें रूम में एक फ्रेशनेस सी चाहिए होती है जो कि हमें जल्दी हील करती है। तो जो कपूर की स्मेल है वो आपके रूम को बहुत फ्रेश रखती है और आपको हीलिंग में भी बहुत हेल्प करती है। अब जो सेकंड रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो रियली हेल्पफुल। अगर आपका बेबी 1 ईयर का है, 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, जो भी एज है या इससे भी बड़ा है, इवन हम एडल्ट्स के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। सो सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा अजवाइन, 1 या 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर। अब आपको क्या करना है, आपको तवे पे लौंग और अजवाइन को अच्छे से भून लेना है ताकि वो एरोमेटिक हो जाए, उसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है जब आप अजवाइन और लौंग को भूनते हैं। तो आपको अच्छे से लौंग और अजवाइन को तवे पर भूनना है। जब वो भुन जाए तो उसको आप एक क्लॉथ में, एक बहुत ही सॉफ्ट या जो हैंकीज़ होते हैं हमारे घर में, कॉटन हैंकीज़, उसमें आप ले लीजिए उसको, और उसमें थोड़ा सा कपूर डाल के उसको अच्छे से टाई करके एक पोटली बना लीजिए। और उस पोटली को जब आप स्मेल करते हैं, जब आप उसकी स्मेल लेते हैं बार बार, तो इट इज़ रियली हेल्पफुल। वो आपके नोज़ को 5 मिनट्स में, विद इन 5 मिनट्स में वो आपके नोज़ को ओपन कर देती है। बच्चे भी इसको ईजिली यूज़ कर लेते हैं। मेरी डॉटर है, 3 ईयर्स की है, उसको भी जब मैं ऐसी कोई पोटली देती हूँ तो स्मेल इट, तो उसको बहुत मज़ा आता है कि ये क्या मिल रहा है मुझे स्मेल करने के लिए। शी रियली इंजॉयज दैट और उसमें उसका नोज़ भी ओपन हो जाता है। सी मेडिसिन आर ऑफ कोर्स देयर, सलाइन वाटर या फिर नोज़ ब्लॉकेज ओपन करने के लिए मेडिसिन भी होती हैं, बहुत इफेक्टिव होती हैं। बट जब ये कॉमन कोल्ड आपको वेदर चेंज की वजह से होता है तो हमारा काफ़ी टाइम तक नोज़ ब्लॉक रहता है, और बार बार वो मेडिसिन डालना बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल है और वो सही भी नहीं है। सो यू कैन यूज़ दी स्मॉल रेमेडीज़, जिससे कि कुछ कुछ टाइम के लिए आपके बच्चे का नोज़ खुलता रहेगा, बीच बीच में हर टाइम उसका नोज़ ब्लॉक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपको बार बार उसको दवाई डालनी पड़े नोज़ में। सो दिस इज़ ऑल्सो रियली हेल्पफुल। ये रेमेडी जो है आप एक बार ही ज़रूर ट्राई करिएगा। इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। हम एडल्ट्स के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको नोज़ ब्लॉकेज की प्रॉब्लम रह रही है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिए, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। अब अगली चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, नोज़ ब्लॉक जब आपके बेबी को होता है या उसको कफ़ की प्रॉब्लम है, तो बच्चे को सुलाएं कैसे। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उसको सुलाने के टाइम पे, क्योंकि एक ब्लॉक नोज़ के साथ बच्चा कभी भी नहीं सो पाता। सबसे पहले तो जब आप अपने बच्चे को सुलाने लगे हैं तो आप कपूर का यूज़ करिए, जो मैंने सबसे पहली रेमेडी बताई है। आप हाफ एन आवर पहले कपूर को डिफ्यूज़र में डाल के अपने रूम में चला सकते हैं, जिससे कि उसकी स्मेल हो जाएगी रूम में और बेबी को बहुत ही रिलैक्सिंग लगेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर आप वो पोटली यूज़ कर रहे हैं अजवाइन और लौंग वाली, देन इट्स रियली गुड। अगर नहीं यूज़ कर रहे तो जो भी आप मेडिसिन डालेंगे अपने बेबी के नोज़ में वो डालकर, और जो भी आपको उसको मेडिसिन देना है, जब आपको अपने बच्चे को सुलाना है तो उसको एलिवेटेड पोजीशन में सुलाना है, यानी कि थोड़ा सा उसका सर ऊपर रहे, बिल्कुल स्ट्रेट।
ना लेटे या बिल्कुल ही सॉफ्ट पिलो लेके ना लेटे। थोड़ा सा आप ट्राई करिए कि बच्चे का जो सर हो थोड़ा सा ऊपर हो, ताकि जो है उसका नोज़ बार बार ब्लॉक ना हो। अगर बच्चा एलिवेटेड पोजीशन में सोता है तो उसको नोज़ ब्लॉकेज में बहुत हेल्प मिलता है, रात को सोते टाइम उसका नोज़ ब्लॉक नहीं होता। सो द नेक्स्ट रेमेडी विच इज़ अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल और बहुत ही कॉमन है, आप सब जानते होंगे, इज़ टू गिव स्टीम। स्टीम देने से हम सब जानते हैं कितनी जल्दी हमारा नोज़ ओपन होता है और कितना हमें रिलीफ मिलता है कोल्ड एंड कफ से। अब हम एडल्ट्स तो बहुत इजीली स्टीम ले लेते हैं, बट जब बच्चों की बारी आती है तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट। छोटे बच्चे इजीली स्टीम नहीं लेते। मेरी डॉटर है 3 इयर्स की है, बट उसको स्टीम देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऑफ कोर्स छोटे बच्चे होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता, वो इतना गर्म स्टीम नहीं ले सकते ईजिली। सो द बेस्ट वे टू गिव स्टीम टू स्मॉल किड्स इज़ व्हेन दे स्लीप। जब वो सो जाते हैं, मैं भी अपनी डॉटर को स्टीम तभी देती हूँ जब वो सो जाती है। एक बार आपका बच्चा सो जाए तो आप उसको बहुत इजीली स्टीम दे सकते हो। बहुत अच्छे से स्टीम जाता है उसके नोज़ में, बहुत इफेक्टिव भी रहता है, क्योंकि उसके बाद बेबी सो चुका है पूरी रात के लिए, तो वो अच्छे से असर करेगा और पूरी रात बेबी का नोज़ ब्लॉक नहीं होता अगर आप उसको स्टीम देकर सुलाते हैं तो। सो नाउ जब अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, लाइक 6 मंथ्स या 8 मंथ्स का बेबी है, सो दिस इज़ द वे। इस फोटो में आप देख रहे होंगे, इसी तरह से मैं अपनी डॉटर को स्टीम देती थी जब वो बहुत छोटी थी। नाउ इस फोटो में पॉट और हॉट वाटर यूज़ किया गया है स्टीम देने के लिए। आप स्टीमर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शेल्फ पे आप स्टीमर रख दीजिए और अपने बेबी को इस तरह से शोल्डर पे ले लीजिए। मेक श्योर आपका बेबी सो रहा है अगेन, क्योंकि अगर वो उठा होगा तो वो स्टीम नहीं लेगा, और इस तरह से आप अपने बेबीज़ को स्टीम दे सकते हैं। अगर आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो चुका है तो वो जब नॉर्मली आप बेड पे भी उसको आसानी से स्टीम दे सकते हैं जब वो सो रहा है, बट स्टीम देते हुए प्लीज़ बी वेरी कॉशियस, बहुत ध्यान रखिएगा। बच्चा अगर उठा होता है तो वो हाथ भी मार सकता है स्टीमर पे या हॉट वाटर पे, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है बेबीज़ के लिए। सो बी वेरी केयरफुल जब आप अपने बच्चे को स्टीम दे रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट रेमेडी इज़ सॉल्ट वाटर। थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में आप नमक डाल लीजिए और उसका 1 या 2 स्पून अपने बेबी को पिला दीजिए। मेक श्योर ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, उससे जो है नोज़ ब्लॉकेज की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। और अगर हमारे बेबी के चेस्ट में कंजेशन होता है तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है अगर आप थोड़ा सा सॉल्ट वाटर अपने बेबी को पिला देते हैं तो। सो दीज वर सम ऑफ द रेमेडीज़ जो कि ब्लॉक नोज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपके बेबी को प्रॉब्लम है तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं और आपको प्रॉब्लम है ब्लॉक नोज़ की, तो भी ये रेमेडीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नाउ आई विल बी शेयरिंग सम कॉमन रेमेडीज़ जो कि आपकी हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो द फर्स्ट इज़ मिक्सचर ऑफ जिंजर एंड हनी। अदरक एंड शहद का मिक्सचर बहुत हेल्पफुल है कफ़ की प्रॉब्लम में। अगर आपके बेबी को खांसी हो रही है तो आप इस मिक्सचर को यूज़ करिए और बहुत जल्दी आपके बेबी को खांसी से और कफ़ की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा। आपको थोड़ा सा अदरक लेना है, उसको घिस के उसका रस निकाल लीजिए, उसमें 1 स्पून शहद ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा, अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी आप उसको दे दीजिए, और अगर 1 साल से बड़ा है, 1.5 या 2 ईयर्स का है, तो आप हाफ स्पून इस मिक्सचर का अपने बेबी को दे सकते हैं। मेक श्योर ये आप रात को दीजिए सोने से पहले, स्पेशली जब आपका बेबी सोने लगा है उससे पहले, क्योंकि इस मिक्सचर के बाद थोड़ी देर तक अगर बच्चा कुछ ना खाए और पानी ना पिए स्पेशली, तो बहुत ही इफेक्ट रहेगा इस मिक्सचर का। and it is really helpful, trust me, it is tried and tested and really helpful remedy to solve the problem of cough. Now next remedy is use of tea. चाय जो है वो बहुत इफेक्टिव रहती है जब कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो रही है। यूजुअली हम बच्चों को चाय नहीं देते, बट आई वुड सजेस्ट अगर बच्चा बीमार है, उसको कोल्ड है, कफ है, तो आप थोड़ा सा चाय दिन में एक बारी अपने बेबी को एक स्पेशल चाय बना के दे सकते हैं जो कि उसको बहुत ही रिलीफ देगा। और इस स्पेशल टी में आपको यूज़ करना है जिंजर यानी अदरक, तुलसी और सिनेमन यानी दालचीनी। इन 3 चीज़ों को यूज़ करके अगर आप एक स्पेशल टी बनाते हैं और अपने बेबी को देंगे तो ट्रस्ट मी बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत रिलीफ देगा आपके बेबी को। अगर आप एडल्ट हैं तो आप भी ये टी बना के पीजिए, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू इन द प्रॉब्लम ऑफ कोल्ड एंड कफ। Now the next thing which is again very effective and helpful is to give बेसन का सीरा। बेसन का सीरा बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा रहता है और बहुत रिलीफ देता है आपके बेबीज़ को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम में। Now how to make बेसन का सीरा, इट इज़ वेरी इजी। आप 1 स्पून बेसन लीजिए, थोड़े से घी में उसको भून लीजिए, जब वो एरोमेटिक हो जाए उसमें थोड़ा सा कार्डमम पाउडर डाल लीजिए फॉर टेस्ट, थोड़ा सा शुगर डाल लीजिए और 1 कप वाटर डाल दीजिए। आफ्टर 1 और 2 बॉयल्स इट इज़ रेडी टू सर्व। बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है, और जो बेसन होता है वो कफ को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है। सो अगर आप अपने बेबीज़ को बेसन का सीरा देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाते हैं कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम से।
नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट, जब आपके बेबी को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम हो रही है, ऑफ कोर्स जब वो कोल्ड एंड कफ या कोई वायरल इन्फेक्शन आपके बेबी को होता है तो उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। सो तुलसी वाटर इज़ वेरी इफेक्टिव। तुलसी वाटर आप बनाकर रख लीजिए एक बॉटल में और थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने बेबी को उसको सिप करने के लिए देते रहिए, तो इट इज़ रियली हेल्पफुल। वो आपके बेबी की इम्यूनिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देता है और बच्चा बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है किसी भी इन्फेक्शन से। सो डू नॉट forget to give तुलसी वाटर टू योर बेबी जब भी उसको कोई वायरल इन्फेक्शन या कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है। सो दीज वर सम ऑफ द रेमेडीज़ दैट रियली हेल्प मी जब मेरी डॉटर को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज। आप भी इन रेमेडीज़ को यूज़ करिएगा, बट मेक श्योर कुछ भी आप बहुत ज़्यादा ना करें। यानी कि जैसे अगर अदरक शहद आपको अपने बच्चे को देना है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं देना, ओनली वंस अ डे इज़ एनफ। और अगर आप चाय भी अपने बच्चे को दे रहे हैं, स्पेशल टी जो मैंने बताई थी जिंजर, तुलसी और सिनेमन वाली, वो भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं देनी। वंस अ डे इज़ मोर देन इनफ, इतना ही आपको करना है। एंड आप भी इन रेमेडीज़ को यूज़ करिएगा एंड प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़ कि आपको इन रेमेडीज़ से कितना रिलीफ मिला आपके बेबी को या आपको। ये रेमेडीज़ जो हैं एडल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनको भी इन रेमेडीज़ से बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आपके पास कुछ और रेमेडीज़ हैं जिनसे कि बेबी को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम में रिलीफ देने में मदद मिलती है, सो प्लीज़ डू शेयर विद मी इन द कॉमेंट सेक्शन। इसमें मैंने आपको 2 रेसिपीज़ बताई थी, एक जिंजर टी की, स्पेशल जिंजर टी की, और बेसन के सीरे। वो दोनों रेमेडीज़ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लियरली लिखी हुई है, सो यू कैन गो थ्रू देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू शेयर योर रिव्यूज़, शेयर दिस वीडियो, लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।